हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम टू पीएसबीआई। जैसा कि इससे पिछले वाले वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो हम लोग अपने चैप्टर 3 ग्रेट पर्संस का जो जितना भी रीडिंग पोर्शन था उसको हम लोग फिनिश कर चुके हैं। ग्रेट पर्संस के अंदर हम लोगों ने इंडिया के कुछ ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स के बारे में जाना था कि वो कब उनका जन्म हुआ था, कहां से वो आए थे, ठीक है, कहाँ हुआ था, उन्होंने क्या क्या चीजें की थी और वो किस नाम से और या फिर किस उपलब्धि तक प्राप्त किए थे, ठीक है, किस उपलब्धि तक पहुंचे थे। इन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने ग्रेट पर्संस में डिस्कस किया था। 4 ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसमें फर्स्ट में महात्मा गांधी थे, सेकंड में आपके जवाहरलाल नेहरू थे, थर्ड में आपका सुभाष चंद्र बोस थे और फोर्थ में आपके मौलाना मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद आपके ये 4 फ्रीडम फाइटर्स थे। आज हम लोग चैप्टर नंबर 13 का ही हम लोग एक्सरसाइजेज और रिवीजन को, एक्टिविटीज को अच्छे से रिवाइज करेंगे, बनाएंगे। चलिए बिना किसी देरी किए हुए हम लोग सबसे पहले थिंक एंड आंसर के फर्स्ट में जो टिक द राइट आंसर है इसके ऊपर चलते हैं। टिक द राइट आंसर के अंदर आपको दिया गया हुआ है, क्या दिया गया हुआ है? फर्स्ट में आपका है गिवन, फर्स्ट में आपका गिवन है चिल्ड्रन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। चिल्ड्रंस जो डे है, चिल्ड्रन डे कब मनाया जाता है? तो चिल्ड्रन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, चिल्ड्रन डे पहले किसके लिए मनाया जाता है? चिल्ड्रन डे हम लोगों के पंडित जवाहरलाल नेहरू के बर्थडे के रूप में मनाया जाता है, जो कि कब हुआ था? तो 14 नवंबर को उनका जन्म हुआ था। इसके बाद कहता है हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आप अगर आओगे ऊपर, आपने अगर देखा होगा ध्यान से, अगर हम लोग यहाँ जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो यहाँ लिखा है ही बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ही जो थे उन्हें ही इंडिया का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। तो यहाँ पे आपका एक ऑप्शन में सुभाष चंद्र बोस दिया है, एक ऑप्शन में आपका जवाहरलाल नेहरू। तो आप जवाहरलाल नेहरू के ऑप्शंस पे टिक लगा लेंगे। उसके बाद लिखा है हु वाज नोन एज नेताजी। नेताजी के रूप में किसे जाना जाता था? तो यहाँ आइए सुभाष चंद्र बोस में, सुभाष चंद्र बोस वाले में आप आएंगे तो यहाँ लिखा है ही वॉज कॉल्ड नेताजी बाय पीपल्स, यानी लोगों को सुभाष चंद्र बोस को लोग नेताजी कह के बुलाया करते थे, नेताजी कह के बुलाया करते थे सुभाष चंद्र बोस को लोग, ठीक है, नेताजी के कह के बुलाया करते थे सुभाष चंद्र बोस को। तो यहाँ आप यहाँ ऑप्शंस के भी अंदर आप इसे ही टिक कर देंगे। क्या है ऑप्शन में? आपको महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस, तो आप सुभाष चंद्र बोस वाले ऑप्शन पे आप टिक कर देंगे कि सुभाष चंद्र बोस को ही लोग नेताजी कह के बुलाया करते थे। इसके बाद आप यहाँ पे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ जाएंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस के अंदर जो है क्या है, फर्स्ट में हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन, ठीक है, फादर ऑफ नेशन किसे, किन्हें कहा जाता था, यानी राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता किसे कहा जाता था? तो हम लोग अगर ऊपर चले तो हम लोगों को पता चलेगा यहाँ महात्मा गांधी में आप अगर आएंगे तो यहाँ लिखा है ही फॉट थ्रू द नॉन वायलेंस ही इज कॉल्ड फादर ऑफ द नेशन, ठीक है, तो फादर ऑफ नेशन किन्हें कहा गया था? तो महात्मा गांधी को। तो महात्मा गांधी के ही बारे में हम लोगों को यहाँ लिख देना है, यहाँ लिखेंगे, जस्ट अ सेकेंड।
हाँ, तो यहाँ पे लिख दिया है हमने कि महात्मा गांधी इज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन। महात्मा गांधी को ही हम लोग फादर ऑफ नेशन, देश के राष्ट्रपिता के रूप में जाना करते थे। उसके बाद लिखा है व्हेन वाज सुभाष चंद्र बोस बॉर्न। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? तो हम लोग आ जाएंगे बिना किसी देरी किए हुए सुभाष चंद्र बोस का देख लेंगे क्वेश्चन क्या क्या है। व्हेन वाज सुभाष चंद्र बोस वाज बॉर्न, तो इसमें हम लोग सुभाष चंद्र बोस में आएंगे। सुभाष चंद्र बोस वाज बॉर्न ऑन 23 जनवरी 1897। ठीक है, तो यही हम लोग लिखेंगे यहाँ, यही हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया सुभाष चंद्र बोस वाज बोर्न ऑन 23 जनवरी 1887। 1887 23 जनवरी 1887 में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। इसके बाद कहता है, इसके बाद कहता है हु फॉर्म्ड द आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज जो बनाई गई थी वो किसके द्वारा बनाई गई थी? आजाद हिंद फौज किसके द्वारा बनाई गई थी? तो यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे यहाँ सुभाष चंद्र बोस में। सुभाष चंद्र बोस में आप देखोगे ही फॉर्म्ड आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज जो बनाई गई थी वो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाई गई थी। तो इसमें भी हम लोग वही लिखेंगे। यहाँ देखिए सुभाष चंद्र बोस फॉर्म द आजाद हिंद फौज। सुभाष चंद्र के द्वारा या फिर सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है व्हेन डिड इंडिया बिकम फ्री। इंडिया को आजादी कब मिली है? कब इंडिया फ्री हुआ है? तो इंडिया कब फ्री हुआ है? इंडिया हाँ, तो इंडिया बिकम फ्री ऑन 15 अगस्त 1947। इंडिया जो है भारत, वो उसे स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई है? 15 अगस्त 1947 को इसे आजादी प्राप्त हुई है। 15 अगस्त 1947 को हमारे भारत को आजादी प्राप्त हुई है। हु वाज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर? फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर कौन था? तो यहाँ आप आओगे तो यहाँ मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। ठीक है, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के बारे में देखोगे तो यहाँ लिखा है ही बिकेम द फर्स्ट इंडिया एजुकेशन मिनिस्टर। यहाँ छूट गया है लेकिन आप इसे ऐड कर सकते हैं मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। यहाँ हम लोग लिख देंगे
ठीक है, तो क्या हम लोग ने लिखा, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद वाज इंडिया फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर। इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर कौन बने थे, तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जो थे वो इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे। और आपका जो चैप्टर का रीडिंग और राइटिंग पोर्शन था वो यहीं पे खत्म हो जाता है। ये आपका चैप्टर का द एंड है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आने वाले वीडियो में अपने फिर से किसी नए चैप्टर के साथ आपसे मुलाकात करेंगे, ठीक है। आई होप कि आज हम लोगों ने जितने भी चीजें आपको साथ डिस्कस की है, चाहे इससे पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने जो ग्रेट पर्सन्स के बारे में, जो आपका चैप्टर नंबर 13 था, उसके बारे में जो भी चीजें पढ़ी है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और नहीं समझ में आया है तो आप इन वीडियो को फिर से दोबारा देख सकते हैं, जिससे आपको सभी चीजें अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।